नमस्कार और हिंदी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आज तारीख है 10 जून 2025 और हम आज भारत की कुछ खास खबरों पर चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, शेयर बाजार से लेकर टेक्नोलॉजी और हाँ खेल जगत तक। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। अरे हाँ, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बोर ना हो, थोड़ी हंसी मजाक भी चलती रहेगी। क्यों? हाँ जरूर। खबरें सीरियस हो सकती हैं पर माहौल हल्का रखेंगे। तो आज हम क्या क्या खंगालने वाले हैं, मतलब क्या क्या है पिटारे में? देखो, शेयर बाजार की हलचल तो है ही, बिजनेस वर्ल्ड में क्या नया चल रहा है, टेक में नए गैजेट्स, क्या अपडेट्स हैं। हाँ, और राजनीति में क्या चल रहा है, और हाँ, क्रिकेट फैंस के लिए भी कुछ मजेदार खबरें हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बाजार की बात करते हैं, ठीक है। पिछले 11 सालों में देखा जाए तो भारतीय शेयर बाजार ने तो कमाल की रफ्तार पकड़ी है। मार्केट कैप 440 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ वाकई, लेकिन आज 10 जून को सेंसेक्स थोड़ा नीचे था, लगभग 53 अंक, और निफ्टी भी आप कह सकते हैं 25,100 के आसपास फ्लैट ही रहा। तो थोड़ी सुस्ती आज। हाँ कह सकते हैं, पर देखो आईटी और फार्मा सेक्टर में थोड़ी तेजी दिखी आज। बैंक और रियल एस्टेट थोड़े सुस्त रहे। कुछ स्टॉक्स में अच्छी हलचल थी, जैसे ग्रासिम, मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है ना उसको, फिर रतन इंडिया पावर और रेलवे स्टॉक्स भी, IRFC, RVNL। अच्छा, रेलवे स्टॉक्स फिर से एक्शन में? हाँ, उनमें मूवमेंट बनी हुई है। अडानी पावर भी पिछले 5 दिनों से तेजी में है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, हाँ, जो घरेलू संस्थागत निवेशक है ना, DIIs, वो 2025 में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ये इस दशक की दूसरी सबसे बड़ी खरीदारी है उनकी। अरे वाह, ये तो बाजार के लिए अच्छा संकेत है ना? हाँ, लोकल कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, ये दिखाता है कि घरेलू निवेशकों का भरोसा मजबूत है। अच्छा, चलो बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। L&T के चेयरमैन का वो बयान सुना, हफ्ते में 90 घंटे काम, इस पर तो काफी बहस छिड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, इससे पहले इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी की 70 घंटे वाली बात पर भी खूब चर्चा हुई थी। ये वर्क कल्चर पर एक बड़ी डिबेट है। सही बात है, प्रोडक्टिविटी वर्सेस वेलबींग। और हाँ, EPF क्लेम प्रोसेस अब आसान होने वाला है, ये भी खबर है। हाँ, ये कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की FY26 ग्रोथ रेट 6.3% पर बरकरार रखी है। अच्छा, ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है। और टाटा ग्रुप की एक और कंपनी लिस्ट होने की तैयारी में है। हाँ, और रेमंड रियलिटी भी शायद जुलाई की शुरुआत में लिस्ट हो सकती है। ये सब दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, और नए बिजनेस आइडियाज पर भी जोर हैं, जो भविष्य में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, इनोवेशन पर फोकस बढ़ रहा है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर, मेरा फेवरेट टॉपिक। एप्पल ने WWDC में iOS 26 लॉन्च किया है। हाँ, नए लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ। एलन मस्क ने भी कूल कहा है उसे। हाँ, और मैक OS Tahoe 26 भी आया है। हाँ, एप्पल अब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को साल के हिसाब से नाम देगा, है ना? सही। iOS 26, मैक OS 26 और एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स भी पेश किए गए हैं। AI का जमाना है भाई। और फोन की बात करें तो OnePlus Nord 5, Nord CE5, Oppo K13X 5G लाइन लगी हुई है। और सैमसंग का दावा है कि उनका Galaxy Z Fold 7 सबसे पतला फोल्डेबल होगा। देखते हैं। अच्छा। और एलन मस्क की स्टारलिंक, वो भारत में करीब 3,000 रुपए महीने के प्लान के साथ आ सकती है। हाँ, ऐसी खबरें हैं। अगर ऐसा होता है तो दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। Android 16 भी रिलीज हो रहा है। टेक्नोलॉजी तो भाग रही है। अच्छा, iPhone 17 में 50W वायरलेस चार्जिंग की भी अफवाह है। हाँ, अफवाहें तो हैं। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स EV मार्केट में 35,000 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल, और मई में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री 1 लाख यूनिट्स पार कर गई। EV का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, और आज ChatGPT भी कुछ देर के लिए डाउन था। टेक्नोलॉजी में कभी-कभी हिचकोले आ जाते हैं। सही बात है। अच्छा, अब जरा राजनीति की तरफ देखें। ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल की तारीफ कर रहा है। हाँ, डिजिटल इंडिया, खासकर UPI, वैक्सीन डिप्लोमेसी, G20 की सफल मेजबानी, इन सब बातों का जिक्र हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया और आर्थिक विकास, ये भी पॉइंट्स हैं। आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख की भी सराहना हुई है, ऐसा सुनने में आया है। और ये UPI की बात आपने की, वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है ना? अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये भारत की कूटनीति का भी हिस्सा बन रहा है। डिजिटल पेमेंट को डिप्लोमेसी से जोड़ा जा रहा है।
यूपीआई डिप्लोमेसी। वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी का संगम। बिल्कुल। चलो अब खेल की दुनिया में, खासकर क्रिकेट, इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। हाँ जी, करुण नायर ने अनऑफिशियल टेस्ट में डबल सेंचुरी मारी है और केएल राहुल ने भी सेंचुरी जड़कर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी था, खासकर रोहित और कोहली की गैर मौजूदगी में। शुभमन गिल की कप्तानी वाली नई टीम के लिए बहुत अच्छा बूस्ट होगा। बिल्कुल, इंग्लैंड की मुश्किल पिचों पर इनका फॉर्म बहुत मायने रखेगा। पहला टेस्ट 20 जून से शुरू होगा ना। हाँ, और हाँ, एक और बड़ी खबर, इस साल आईपीएल 2025 की ट्रॉफी आरसीबी ने जीती, 18 साल बाद। हाँ, वो तो फैंस के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ओह, ये तो चौंकाने वाली खबर है। उम्र तो ज्यादा नहीं थी उनकी। हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग तो है। और एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का आयोजन 5 जुलाई को बेंगलुरु में होगा। अच्छा, तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें, शेयर बाजार की उठापटक से लेकर टेक की नई उड़ानें और खेल के मैदान की हलचल तक। हाँ, आज हमने काफी चीजों पर बात की, काम के घंटों की बहस से लेकर डिजिटल भविष्य, यूपीआई डिप्लोमेसी और हाँ, एक फंगस फ्यूजेरियम ग्रामिनियरम के जैविक हथियार बनने की चेतावनी पर भी। हाँ, वो भी एक चिंता का विषय है। सोचने वाली बात है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे सामने नई चुनौतियां और अवसर दोनों आ रहे हैं, है ना? भविष्य के लिए हमें कितना तैयार रहना होगा? बिल्कुल, सवाल तो यही है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे अगली खबरों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार, सतर के सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। तबला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहां देश की धड़कन की आवाज है, ये हिंदी वाइन्स सबके लिए खास है। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन। एंटरटेनमेंट का डोज और न्यूज़ का बस से